स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम आपके सामने 12th क्लास के मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के अंतर्गत टॉपिक लेके आए हैं एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कि मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनकी सम को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और इनको हम मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने हमारी जो पहली वीडियो है उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं उसका वहाँ पे लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वहाँ पे हमने मैट्रिक्स के जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, उसके मतलब कि यूज एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी विद एग्जांपल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हो और मैट्रिक्स को समझ सकते हो। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन की बात करते हैं कि मतलब मैट्रिक्स का एडिशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे करते हैं। इसके लिए कंडीशन होती है कि इफ टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एड, कि यदि कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, इक्वल है, सेम है, जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है कि उन दोनों मैट्रिक्स से उन तीनों मैट्रिक्सों के ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको हम कांट बी ऐड, तो उनको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बनती है कि अगर जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो वही मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होंगे, ऐड होंगे। चलो आइए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है, यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 -1 0। ये 2x2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया। इसी तरह से एक मैट्रिक्स है बी 0 4 -1 और 2। ये हमने दो मैट्रिक्स लिए, इसका ऑर्डर भी क्या है, यहाँ पे 2x2 है। आप देख रहे हो कि ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो जब इनके ऑर्डर सेम हो चुके हैं, और यही कंडीशन हमें क्या चाहिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर चाहिए कि जब ऑर्डर सेम होंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 -1 2 0 प्लस 0 -1 4 और 2, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे, ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो बी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड होगा। मतलब कि ए हमारा 0 के साथ ऐड होगा, ये वाला -1 हमारा इस -1 के साथ ऐड होगा, ये 2 हमारा 4 के साथ ऐड होगा और ये 0 हमारा 2 के साथ ऐड होगा। मतलब कि जो ए के एलिमेंट्स हैं बी के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होंगे। जैसे कि 1 + 0 2 + 4 -1 -1 0 + 2। तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे जब a + b 1 6 -2 एंड 2। तो इस प्रकार से हमारा a + b जो मैट्रिक्स थे हमारे a और b, उनको हमने ऐड किया तो हमारा a + b निकल के आया। और a + b का जो ऑर्डर होगा, a + b का जो ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर वही होगा जो a और b का होगा। तो इसका ऑर्डर भी क्या आया हमारे पास, 2/2 ही आया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टू मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो, टू मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो, जब उनको ऐड करते हैं तो उसका ऑर्डर भी सेम वही आता है जो ए और बी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में
डिस्कशन किया, जिसमें हमने दो मैट्रिक्स को किस प्रकार से ऐड करते हैं वो हमने यहाँ पे करके दिखाया। आइए अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी किस प्रकार से, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज किस प्रकार से है, यहाँ पे इसकी टू प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि एक प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आई वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आइए अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हमारे पास टू मैट्रिक्स है ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स है, तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास किस कंडीशन में चलते हैं, ये कंडीशन चलती है हमारी कि a प्लस बी, हम इनको ऐसे जोड़ सकते हैं, और इज इक्वल टू वो b प्लस ए, कि अगर हम दो मैट्रिक्स है उसको हम a प्लस बी करते हैं कि पहले a को रखते हैं और बाद में b को रखते हैं, वो हमारा इक्वल होगा किसके, जब हम b प्लस ए करेंगे कि पहले b को रखेंगे और बाद में हम a को रखेंगे। तो जब हम इन दोनों को इस तरह से जोड़ते हैं तो अगर इनका दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आता है तो इसका मीनिंग होगा कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अंदर वेरीफाई करता है। तो आइए अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे लेट के हमने टू मैट्रिक्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमने यहाँ पे लेट किया एक मैट्रिक्स a 1 0 2 -1 एंड एक बी मैट्रिक्स लेट किया 2 4 -1 और 0। जब हम इसको कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं 1 0 2 -1 प्लस करेंगे हम 2 4 -1 और 0 के साथ इज इक्वल टू, अब b को पहले रखेंगे हम 2 -1 4 0 और इसको हम प्लस करेंगे a के साथ 1 2 0 -1। तो इस तरह से हम इनको आपस में जोड़ेंगे, ये जुड़ जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। जब इनका ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का तो हम इनको हम ऐड कर सकते हैं और वो हमारे पास आएगा 1 + 2 0 + 4 2 -1 और -1 + 0। इसी तरह से हम इनको करेंगे 2 + 1 4 + 0 -1 + 2 और ये आएगा हमारे पास 0 -1। तो अब सो ये कितना आएगा हमारे पास 3 4 1 -1। इसी तरह से इसको हम करेंगे 3 4 1 -1। तो यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने दो मैट्रिक्स लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर यहाँ पे हमने किया, तो आप देख रहे हो कि हमने टू मैट्रिक्स सेलेक्ट किए, हमने यहाँ पे a प्लस बी को ऐड किया और साथ ही b को पहले रख के a के साथ जब दोबारा ऐड किया, तो हमने जब इनको सोल्व आउट किया तो हमने यहाँ पे पाया कि a प्लस बी का जो आंसर है वो b प्लस ए के इक्वल है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये वेरीफाई हुआ कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को अप्लाई करता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि क्या एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को अप्लाई करता है। तो आइए यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ के बारे में आइए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन हमारे पास क्या बनती है, एसोसिएटिव लॉ की जो कंडीशन बनती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स है a b और c, जिसमें हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को वेरीफाई करेंगे, किसके लिए, एसोसिएटिव लॉ के लिए। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं a मैट्रिक्स को, जो हमारे पास आएगा 1 2 -1 3, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लेट कर लिया। इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स हमने लेट किया 0 4 1 2 और जो सी मैट्रिक्स है हमारे पास वो आएगा हमारे पास 1 0 3 -2। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन मैट्रिक्स लिया जिसमें हम एक एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस
बी प्लस सी, हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे ए की 1 2 -1 3 प्लस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 0 4 1 और 2 ब्रैकेट्स, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास, फिर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 1 0 3 -2 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू रखते हैं दोबारा से 1 2 -1 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, बी की वैल्यू रखेंगे 0 4 1 2, ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, फिर प्लस सी की जो वैल्यू है 1 0 3 -2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब हम सबसे पहले कि जो हमारा बोर्ड मास का फार्मूला क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट्स के अंदर दी होती है आइटम्स, हम उनको ऐड करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स के अंदर दी होगी पहले हम उसको ऐड करेंगे, और ये हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 0 -1 + 1 2 + 4 एंड 3 + 2 प्लस ये हमारे पास आया 1 0 3 -2। इसी तरह से ये सेम रहेगा हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 -1 3, और हम पहले इस ब्रैकेट वाले आइटम को ऐड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1 0 + 1 1 + 3 4 + 0 और 2 - 2। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे हम, ये हमारे पास है 1 0 6 5 प्लस 1 3 0 -2 इज इक्वल टू 1 2 -1 3, और ये हमारे पास आएगा 1 4 4 0। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 1 1 2 3 6 5 - 2 3 और इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 3 6 और 3 + 0 कितना है हमारे पास 3। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि एसोसिएटिव लॉ में भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c के इक्वल ही आई है, कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली उसका आंसर, और जो हमने राइट हैंड साइड ली उसका आंसर, दोनों का आंसर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल आया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि कॉम्पिटिटिव रूल की तरह ही, कॉम्पिटिटिव लॉ की तरह ही यहाँ पे एसोसिएटिव जो लॉ है उन्होंने भी क्या किया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखते हैं कि जो मैट्रिक्स के अंदर है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, वो हमारे कॉम्पिटिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को दोनों को ही कंप्लीटली वेरीफाई करता है। तो इसी के साथ हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। सबट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस, सबट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स में भी कंडीशन वही बनेगी, इफ टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मतलब उनका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, डिफरेंस, ठीक है, कि जब दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, वहां पे उनका डिफरेंस कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 -1 0 2। तो जब हम a माइनस बी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो आपने देखा है इसका जो ऑर्डर है 2/2, इसी तरह से इसका जो ऑर्डर है 2/2, 2 यहाँ पे रो है और 2 यहाँ पे कॉलम है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 -1 -1 और 0 2, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंस निकालने से पहले हम इस माइनस जो बार दिया हुआ है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन और इजी बन जाता है, और फिर हम इसको बिल्कुल सेम एडिशन वाली कंडीशन की तरह ही इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 हमने माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो माइनस का 1 0 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये साइन क्या होगा, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं 1 -1 3 + 0 2 + 1 एंड 4 - 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 0 3
3 और 2। इस तरह से यहाँ पे हमारा सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट होकर आता है। तो सेम कंडीशन हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह ही सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पे बनती है, जिसमें हमने 2 मैट्रिक्स जो ए और बी हमने यहाँ पे माइनस करके दिखाया है, जो हमारे आंसर निकल के आए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को भी सोल्व आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्सों की हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन बनती है हमारी कि हम स्केलर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें हम दो प्रकार की मल्टीप्लाई करते हैं। एक हमारी मल्टीप्लाई एक स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, कि हम स्केलर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों ही कंडीशन को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इनको सोल्व करेंगे हम। देखो स्केलर की जो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी वो एक तरह से बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई है, बट जब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लाई है। तो आइए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई स्केलर टू मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीप्लाई स्केलर टू मैट्रिक्स, एक स्केलर की मैट्रिक्स के अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने लेट किया कि जो के है हमारा ये एक स्केलर है, ये के क्या हमारे पास एक स्केलर है, ठीक है। हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स लेट कर लिया हमने 1 2 4 5। जब हम के की मल्टीप्लाई क्या करेंगे एक मैट्रिक्स के साथ करेंगे, तो जो के है इसकी जो मल्टीप्लाई है वो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट्स मतलब प्रत्येक एलिमेंट के साथ ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस यहां से आंसर हमारा निकल जाएगा के 4k 2k और 5k। तो इस तरह से जब हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो उस स्केलर की मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है उन सभी के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ की। अगर कोई स्केलर है हमारे पास और दो मैट्रिक्स है, हम उनके साथ स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मल्टीप्लाई भी हमारी अलग अलग मैट्रिक्स के साथ हो जाएगी। जैसे कि आइए देखते हैं हम इसी में ही एक टॉपिक कि अगर हमारे पास के स्केलर है और इसकी मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे के हमारा स्केलर है, बी और ए हमारे पास जो है ये ए और बी ये मैट्रिक्स है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास के ए प्लस के बी, इस तरह से इनकी हमारी अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर के ए हम बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे और के बी भी हम इस तरह की एग्जांपल लेकर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन स्केलर टू ए मैट्रिक्स, कि एक स्केलर की मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स के साथ कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ कैसे करते हैं। हम इसको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और इसके कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो आइए अब हम मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। इसको यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से यहाँ पे करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास टू मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए, कि जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, कि जो रो बी मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ए का कॉलम ए के जितने नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे बी मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ रो है वे आपस में अगर इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे वेरीफाई होगी। अदरवाइज ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा शो करते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल कि ए मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 -4, बी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया एक तरह से 1 2 0 4 -1 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ए का ऑर्डर है 2/2, बट जो बी का ऑर्डर है 2 रो एंड 3 कॉलम। आप यहाँ देख रहे हो कि ऑर्डर ए और ऑर्डर ए और ऑर्डर बी दोनों का ऑर्डर क्या है आपस में डिफरेंट है, बट इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंडीशन तो चाहिए नहीं कि ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर इक्वल हो, ये तो कंडीशन नहीं है। यहां पे कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स ए एंड बी
कैन बी मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए का जो कॉलम है ये हमारे पास हो गया कंडीशन, ये हमारे पास बनेगी रो, ये कंडीशन बनेगी हमारे पास ए के कॉलम की। बी में ये बनेगा नंबर ऑफ रो एंड ये जो कंडीशन बनेगी नंबर ऑफ कॉलम बनेगी। तो जो ए का क्या है नंबर ऑफ कॉलम है, ये वाला देखो नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो किसके बी के। अगर ये आपस में इक्वल है तो ए एंड बी की मल्टीप्लाई एग्जिट्स है कि इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो ए और बी की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए का रो, ए का कॉलम और बी का रो आपस में इक्वल है तो ए बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। तो आइए हम इस मल्टीप्लाई को यहाँ पे करते हैं। और जब ये रो और कॉलम, ये कॉलम और ये रो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये तो आपस में हट जाएंगे और जो नया ऑर्डर बनेगा वो नया ऑर्डर इसका बनेगा जिसको हमने मल्टीप्लाई में नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इंटू बी करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये हमारे पास क्या है 1 3 2 -4 और बी हमारे पास कितना होगा 1 4 2 -1 और 0 1। ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर से हम जो ए मैट्रिक्स है जिसको हम प्री फैक्टर कह सकते हैं और जो बी मैट्रिक्स है जिसको हम पोस्ट फैक्टर कह सकते हैं, तो ए की मल्टीप्लाई ए में हम चलेंगे रो में और बी में हम चलेंगे कॉलम में। ए हम रो में चलेंगे और बी से हम कॉलम में चलेंगे। तो अब इनकी मल्टीप्लाई जो निकल के आएगी हमारी ए बी वो क्या होगी, जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ और जैसे हम यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ से हम यहाँ चलेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 इंटू 4, ये हमारे कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम 1 और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। इसी तरह से हम 1 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ की, इसी तरह से जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई भी फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पे हम करेंगे। तो 3 1 जा 3 इंटू 1 प्लस के 4 माइनस के 4 इंटू 4, उसकी इसी की तरह 3 इंटू 2 प्लस माइनस के 4 इंटू माइनस के 1, फिर माइनस के 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस माइनस के 4 इंटू 1। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस के 8, ये आएगा 2 माइनस के 2 और ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस के 2, यहाँ पे 3 माइनस के 16, 6 प्लस के 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये कितना 0 माइनस के 4। और जब हम इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 माइनस के 13, 0 2 10 माइनस के 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की यहाँ पे मल्टीप्लाई की। इसकी मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसका रो और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका कॉलम, जब इनके रो और इसका कॉलम आपस में इक्वल होगा तो इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है ए उसका रो चलेगा और जो दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी इसका कॉलम चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगी। अगर हम इसी की मल्टीप्लाई करें, हम b इंटू ए करते हैं, यहाँ पे b की मल्टीप्लाई a के साथ करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हो b का जो मैट्रिक्स होगा 1 4 2 -1 0 1 और a जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 3 2 4। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इनके ऑर्डर को। इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम। आप देख रहे हो कि अब हमारा पहला मैट्रिक्स अब ये बन चुका है। इस पहले मैट्रिक्स का ये रो हो गया,
ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो कॉलम, पहले का कॉलम इक्वल होने चाहिए किसके, पहले के रो के साथ, बट ये आपस में इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ए बी की मल्टीप्लाई, मतलब कि बी ए की मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे मल्टीप्लाई इनकी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की है टू मैट्रिक्स की। ठीक है, इसी तरह से मैं अब आपको एक एग्जांपल के साथ जो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे कि उसको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 3 और हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जब हम यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे 2/2, इसका ऑर्डर बनेगा हमारे पास 3/3 और इसका ऑर्डर भी क्या हमारे पास 3/3। आप यहाँ पे देखोगे कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रो ऑफ बी मैट्रिक्स, अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, वैलिड होगी। तो आइए हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 0 5 -1 0 2, इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, बी के साथ। 1 2 3 -1 4 2 0 -1 0। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स में हम चलेंगे रो के अकॉर्डिंग, दूसरे मैट्रिक्स में चलेंगे हम कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ए बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस 4 की 2 के साथ 8 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3। तो हमारा फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 16, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -2। अब हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 की मल्टीप्लाई -4, इसकी जब मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 0। इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड रो उठाएंगे और इस कॉलम के साथ करेंगे, बिल्कुल इजी पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 प्लस जब 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और फिर अगली 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 0 + 0 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई हमारी ऐसे चलेगी। इसी तरह से 2 की -1 के साथ -2 प्लस जब 0 की 4 के साथ फिर 0 की 2 के साथ करेंगे तो 0 + 0 ही आएगा। इसी तरह से 2 की 0 के साथ करेंगे 0, फिर 0 की -1 के साथ करेंगे +0, फिर 0 की 0 के साथ करेंगे +0। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरह से हम थर्ड रो की करेंगे तीनों कॉलम के साथ। तो 3 प्लस के 10 प्लस के 6, 3 बन गया -3 प्लस के 20 और प्लस के 4। इसी तरह से इस रो की मल्टीप्लाई हम इस कॉलम के साथ करेंगे 0 -5, जब 5 के -1 के साथ होगी और 2 की 0 के साथ होगी 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की। अब हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। 8 1 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे 13 आएगा, -4 2 -2 0 19 21 और -5। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे जिस तरह से सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, ऐसे हमने यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स लिया और जिसकी हमने मल्टीप्लाई की। थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर चेक करने के लिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो चेक करते हैं कि अगर आपस में इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। आइए अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव लॉ
कैसे करता है एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल में, जैसे कि हमने उसमें एडिशन में पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्पिटिटिव लॉ अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई करता है या नहीं करता है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर ए बी की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी ए की मल्टीप्लाई आपस में इक्वल हो जाती है, तो इसका मीनिंग हुआ कि कॉम्पिटिटिव लॉ जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर वैलिड है। अगर ये इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो कॉम्पिटिटिव लॉ है वो मैट्रिक्स के अंदर वैलिड नहीं होगा। तो आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको करते हैं। यहाँ पर हमने लेट किया टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 0 4 और बी मैट्रिक्स हमने लेट किया 1 -1 और 4 0, या यहाँ पे ले लिया 2 0। तो हमने यहाँ पे टू मैट्रिक्स लिया ए एंड बी। आइए इनको हम कॉम्पिटिटिव लॉ के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी। ए बी हमारे पास कितना है 1 2 0 4 और बी हमारे पास है 1 -1 2 और 0। जब हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए बी निकल के आएगा, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 1 1 माइनस के मतलब प्लस के 0 और कितना आएगा 2 प्लस के 0। यहाँ पे करेंगे 2 और 4 की होगी माइनस के 4, 2 की 2 के साथ होगी 4 और 4 की 0 के साथ होगी प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा ए बी जो निकल के आएगा वो है हमारे पास 1 2 माइनस के 2 और 4। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे करते हैं बी ए फाइंड आउट करते हैं तो हम बी को पहले लिखेंगे 1 -1 2 0 और ए को बाद में लेंगे 1 2 4 0 4 1 2 0 4। जब हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम यहाँ पे करेंगे 1 की रो 2 कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 के साथ 1 प्लस 4 2 की 2 के साथ, फिर 1 की 0 के साथ 0 प्लस 8, फिर 1 की -1 के साथ -1, फिर प्लस 0, फिर 1 की 0 के साथ 0, फिर प्लस 0। आप यहाँ देख रहे हो कि जो बी ए हमारे पास निकल के आया है वो 5 8 -1 और 0। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जो ए बी की मल्टीप्लाई है कि हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया ए बी की जो मल्टीप्लाई है वो हमारी बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए बी है हमारे पास, ये जो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ जो कॉम्पिटिटिव लॉ है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव लॉ है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर वैलिड नहीं है। मतलब कि एक मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी ई होगा, मतलब एक मैट्रिक्स की ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आ सकती। ये हमने अभी आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ के अंदर अप्लाई करके दिखाया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कॉम्पिटिटिव लॉ जो है मैट्रिक्स को वैलिड नहीं करता। तो इसी तरह से आइए हम एग्जांपल लेके एसोसिएटिव लॉ के बारे में आइए देखते हैं। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स कि मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई है या नहीं है, कि एसोसिएटिव लॉ किस तरह से मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है वो भी मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने 3 मैट्रिक्स लिए ए बी और सी। हम पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम पहले बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे सी के साथ बी सी की मल्टीप्लाई हम ए के साथ करेंगे। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल है मतलब आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर वैलिड है, अदरवाइज ये भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम करते हैं सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी मैट्रिक्स डॉट सी मैट्रिक्स, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड होगी हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास 1 2 0 4, बी हमारे पास है 0 2 -1 2। उसके बाद पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सी को मैट्रिक्स उठाएंगे जो हमारे पास है 1 1 -1 और 1। हमने 3 मैट्रिक्स सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले जब हम इनकी मैट्रिक्स उठाएंगे ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो टू कॉलम। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी 0, 2 की 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी 0, फिर 1 के साथ होगी -1, 0 की होगी प्लस के 0, 2 की 0 के साथ होगी 0, 4 की 2 के साथ होगी 8, फिर -2 प्लस के 8।
और उसके साथ हमने सी उतार लिया 1 1 -1 और 1। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो इनकी मल्टीप्लाई करके आया 0 -1, ये कितना हमारे पास 8 और ये आएगा 6। अब ये 1 1 -1 और 1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 0, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -1, फिर हम 0 की मल्टीप्लाई ये ऐसे चलेगा हमारा और ये इस तरह से चलेगा। तब हम 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो 0, -1 की 1 के साथ करेंगे तो -1। इसी तरह से अब हम 8 की 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8, 6 की 1 के साथ करेंगे तो 6। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो -8 प्लस के 6। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आंसर आया -1 -1 14 और ये कितना हमारे पास -2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है A डॉट B इंटू C। तो अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 4 डॉट B और C की मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 -1 और 2। C हमारे पास है 1 1 -1 और 1। पहले हम ब्रैकेट के अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे। A को सेम रखेंगे 1 2 0 4। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम रो 2 कॉलम चलेंगे। तो 0 की 1 के साथ होगी 0, उसके बाद -1 की 1 के साथ होगी -1, फिर 0 की -1 के साथ होगी 0, -1 के साथ होगी -1। ऐसे हमारा 2 की 1 के साथ होगी 2, फिर 2 की 1 के साथ होगी प्लस का 2, क्योंकि रो 2 कॉलम। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे -2 प्लस के 2। अब ये हमारे पास आया 1 2 0 4 सेम है। यहाँ से आएगा हमारे पास -1 और ये आएगा हमारे पास यहाँ से 4 और ये आएगा 0। अब हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं रो 2 कॉलम चलेंगे -1 प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ -1 प्लस 0 होती है इसके साथ, तो कितना है हमारे पास 16। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं -2 प्लस के 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हो -1 और ये 14 और ये हमारे पास निकल गया -2। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये राइट हैंड साइड, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में इक्वल आई है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो एसोसिएटिव लॉ है, ये जो लॉ है हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर वैलिड है। ये मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को वेरीफाई करता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो कॉम्यूटेटिव लॉ है, जो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर वैलिड नहीं है कि हमारा AB = BA हो, ये हमारा बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई नहीं होता। बट जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है वो मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारा अप्लाई होता है। तो आज की अपनी वीडियो में इतना ही, जो हमने यहाँ पे आपको कराया सब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जिसमें आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और ये क्वेश्चंस आपको सोल्व आउट करने हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, जिसमें आप इन क्वेश्चन को सोल्व आउट करके इनके जो आंसर है आप हमारे YouTube चैनल के हमारे लिंक जो कमेंट है हमारे, वहाँ पे उन कमेंट पे इनको डाल सकते हो। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के भी कमेंट में डाल सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। हम अगली वीडियो में आपको सोल्यूशन लेके आएंगे। और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का, वो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। और उसमें हम सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को